हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंसोफोबिया। आज के इस सेशन में मैं बात करूंगा स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसके डेफिनेशन होती है, क्या इसके यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और अब से स्फेरिकल मिरर को हम लोग कट करेंगे तो हम लोग दो टाइप्स के मिरर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग या तो हम लोग कॉनकेव मिरर ऑब्टेन कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर से, और हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, और इन दोनों मिरर को हम लोग ऑब्टेन करते हैं स्फेरिकल मिरर से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्फेरिकल मिरर इज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक मिरर होता है जो कि हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है। ओके, इसमें से जब हम लोग स्फेरिकल मिरर को कट करेंगे तो हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर मिलेगा। दोनों को एक होता है आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है और एक में होता है इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी बात करने जा रहा हूँ स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कहते किसको है, देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल 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 मिरर, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक मिरर होता है जो कि एक हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होता है। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में बात किए थे। प्लेन मिरर अलग होती है और स्फेरिकल मिरर अलग होती है। प्लेन मिरर जो था वो एक फ्लैट सरफेस था। ठीक है, वो क्या था, एक फ्लैट सरफेस था। बट यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो स्फेरिकल मिरर जो है वो एक हॉलो स्फेयर ग्लास का एक पार्ट होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ये हॉलो स्फेयर है, ये हमारा है हॉलो स्फेयर। ये हॉलो स्फेयर में हॉलो स्फेयर ये है, और यही हॉलो स्फेयर में जब हम लोग कट करेंगे इसके दो पार्ट को, इसको ये साइड को अगर हम लोग कट करेंगे और ये वाला साइड को अगर हम लोग कट करेंगे तो हमें दो टाइप्स के मिरर हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे दो टाइप्स के मिरर मिलेंगे। एक हम लोगों को मिल जाएगा कॉनकेव मिरर मिलेगा, और दूसरा मिलेगा हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर मिलेगा। हाँ, दोनों में थोड़ा सा टर्म अलग अलग है। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता है और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर होता है। अगर मैं बात करूँ कॉनकेव मिरर का तो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड सरफेस है। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा है, तो आउटर सरफेस जो है वो क्या है, पॉलिश सरफेस। यहाँ पे है आउटर सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, और इसमें है इनर सरफेस पॉलिश्ड है। ओके, ये है यहाँ पे इनर सरफेस पॉलिश्ड है, और इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ पे आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। दोनों अलग अलग टर्म हैं। आपको जरूर यहाँ पे लग रहा होगा कि दोनों सेम है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे है एक में आउटर सरफेस है
आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे आउटर सरफेस पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। इसी के कारण हम लोग अलग अलग मिरर का नेमिंग दिए हैं और ये दोनों जो आपका मिरर दिखाई दे रहा है ये दोनों स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अगर कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे एक साइड हम लोग अगर इसको कर देते हैं, इनर सरफेस को हम लोग पॉलिश्ड कर देते हैं और आउटर सरफेस जो है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कॉन्वेक्स मिरर बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कॉन्वेक्स मिरर बोलूँगा। और अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये है आपका आउटर सरफेस, आउटर सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो ये हमारा आ जाएगा कॉनकेव मिरर आ जाएगा। क्या होगा? कॉनकेव मिरर आ जाएगा। तो दो टाइप का मिरर हम लोग ऑब्टेन किए यहाँ पे। इसके फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि कॉनकेव मिरर कहते हैं किसको, हालांकि मैं डिस्कस यहाँ पे कर दिया हूँ, आप समझ सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारा है, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया जो हॉलो स्फीयर का ग्लास का एक पार्ट होता है। इसमें आपका पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटर है, इसको हम लोग सी बोलते हैं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग यहाँ पे ये पी है, पी फॉर पोल। ये लाइन को अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर हम P तक ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक कन्वर्जिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक कन्वर्जिंग पॉइंट होता है और उस स्पेसिफिक कन्वर्जिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होती है। तो ये P हो गया, ये हमारा C हो गया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको C से डिनोट करते हैं और पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर को P से डिनोट करते हैं एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट करते हैं एंड फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस को F से डिनोट करते हैं। ओके, सेंटर ऑफ द कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं, पोल ऑफ द मिरर को P से डिनोट करते हैं एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज डिनोटेड बाय R व्हाइल फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज डिनोटेड बाय F। ओके, तो फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब वन बाय वन मैं इसको डिफाइन करूंगा। ओके, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, what is center of curvature and what is the pole of the mirror and what is the radius of the curvature and what is the focus of the principal axis. So one by one we can define it. Center of the curvature, first of all we define the pole of the mirror. First point we can define the pole of the mirror. Yeah, generally we can say that only pole, it is a geometrical point of which mirror is a part. It is a geometrical figure point of which mirror is a part. ये
पोल जो होता है वो एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। दिस इज द पोल एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का एक ज्योमेट्रिकल पॉइंट होता है जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ curvature. Center of curvature is denoted by C. It is the center of a sphere. It is the center of the sphere of which mirror is a part. This is center of the curvature is defined as it is the center of the spherical mirror or a sphere of which mirror is a part. ये स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर होता है जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होती है। मीन्स इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ curvature. Radius of curvature is denoted by the r. Radius of curvature denoted by the r. It is the radius of a spherical mirror of which mirror is a part. It is the radius of the spherical mirror of which mirror is a part. ये स्फेरिकल मिरर का एक रेडियस होता है जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। देखिए आपको पता है कि ये सर्किल में एक सेंटर होता है। ओके, सर्किल में एक सेंटर होता है, उस सेंटर को बीच वाले सर्किल में एक सेंटर पे पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल बोलते हैं। और यहाँ से अगर बात किया जाए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द एनी पॉइंट ऑफ द circle, that is called the radius of the circle. But we can talk about the spherical glasses, but here is some differences between the circle and the spherical mirror. This is the center of the spherical mirror and this is the pole of the spherical mirror. And यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो होता है पार्ट होता है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। मीन्स बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। बट हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर को हम लोग फोकस बोलते हैं। बट ये देखा जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोकस देख लेते हैं। फोकस इज डेनोटेड बाय एफ। फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं या इसको हम बोल सकते हैं फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। Focus is also called the focus of the principal axis. In another word, we can say that only focus, and it is denoted by the F. Okay. Focus is defined as the if the incident ray comes parallel to the principal axis after reflection of the
mirror, after reflection of the mirror, it converges at a fixed point in concave mirror or appears to diverge at a fixed point. This fixed point is called focus of the principal axis. देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कॉनकेव मिरर, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हुआ। फोकस कहते किसको है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द कॉनकेव मिरर। And let us draw a line, let us draw a straight line. This is the center of curvature which is denoted by the C, and this is the pole of the mirror which is denoted by P. Here also we can draw the center of the curvature and also we can draw pole of the mirror. When the rays of light, when the incident ray coming from the sources of the light, it parallel to the principal axis, after reflection it converges or diverges at a fixed point, this fixed point is called the focus. ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आया, ठीक है, यहां से आया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। ये देखिए रे ऑफ लाइट यहां से किसी भी सोर्सेस से रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर के वापस एक पॉइंट पे मिलेगा। नीचे से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से ही रेज ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑल डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आता है। नीचे से भी रेज ऑफ लाइट आएगा, उसके बाद ये मिरर से ऐसे टकराएगा, टकरा करके फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के है एक पॉइंट पर आकर के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, रिफ्लेक्शन के बाद ये स्ट्रैक कर करके एक पॉइंट पर आकर के मिल गया। नीचे से भी एक रेज ऑफ लाइट आई और इस मिरर से स्ट्राइक किया और फिर आकर के एक पॉइंट पर मिल गया। तो जिस पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब किसी भी सोर्सेस से आती है रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट कन्वर्ज और appears to diverge at a fixed point. This fixed point is called the focus of the principal axis. Okay? तो यहाँ पे ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर में। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में अगर बात किया जाए तो ये देखिए इंसिडेंट रे आई, ये भी इंसिडेंट रे आया और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। तो यहाँ पे से तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक्चुअली मीट करती नहीं है, बट इसको अपीयर्स टू मीट होता है। मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली में मीट नहीं करता है, रिफ्लेक्टेड रे है जो कि मीट नहीं करता है, बट लगता है कि वो मीट किया। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो आपका मिरर जो इमेज जो बनता है, वो इमेज जो बनता है वो आपका क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अपीयर्स टू मीट हम लोग करा दिए एक फिक्स पॉइंट पे करा दिए, इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। दिस इज द फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो। ओके, तो हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर में बात कर लिए, इसमें कॉनकेव मिरर में बात कर लिए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फोकस में भी बात यहाँ पे वही किया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर में है जो कि अपीयर्स टू मीट करता है और कॉनकेव मिरर में है
रियली में यानी एक्चुअली में कन्वर्ज करता है एक फिक्स्ड पॉइंट पे, और उस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका फोकस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका प्रिंसिपल एक्सिस तो बात हो चुकी है, पोल आपको बात कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बात हो चुका है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर भी बात हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बात करेंगे हम लोग इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पे बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस this is the center and this is the pole. The line joining from the center of the curvature to the pole of the mirror, that is called the principal axis of the mirror. ओके, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन को हम लोग ज्वाइन करते हैं सी से हम लोग ज्वाइन करते हैं पी तक। सी से जब हम लोग पी तक लाइन ज्वाइन करते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। This is the principal axis of the mirror. So we can define the principal axis, the line joining from the center of curvature to the pole of the mirror is called the principal axis. It's called the principal axis of the mirror. Principal axis of the mirror. ओके, तो सी से जब हम लोग लाइन को ज्वाइन करते हैं पोल ऑफ द मिरर से, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं फोकल लेंथ। द डिस्टेंस between the center of curvature to the pole of the mirror is called the focal length. ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पोल के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड दिस इज द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है, इन दोनों के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। ओके, नाउ फोकल लेंथ देखा जाए तो फोकल लेंथ जो होती है वो आपका C है और ये F है। तो यहाँ पे आपका F हो गया, यहाँ पे आपका F हो गया। तो F जो हो गया, C का अगर बात बोला जाए तो C से लेकर के P तक अगर बोला जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो C इज इक्वल टू जो होता है वो 2F होता है। और अगर हम लोग देखा जाए तो F की बात बोला जाए तो F इज इक्वल टू C/2 हो जाएगा। ओके, F इज इक्वल टू C/2 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर अगर देखा जाए तो C और P यहाँ से लेकर के F, यहाँ से लेकर के F, तो 2F हो गया। और अगर हम लोग F की बात बोला जाए तो F बराबर हो जाएगा C/2। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे। तो सेंटर ऑफ
कर्वेचर C इज इक्वल टू 2f। तो एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टैप ऑफ द मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, एक कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि स्फेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वन बाय वन हम लोग कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉनकेव मिरर, how can you define the concave mirror? We can define the concave mirror is also concave mirror is a spherical mirror भी बोल सकते हो या मिरर भी बोल सकते हो। concave mirror is a part of a concave mirror is a part of a spherical mirror। Concave mirror is a part of a spherical mirror whose outer surface is polished and inner surface is रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये है आपका कॉनकेव मिरर। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड सरफेस। आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। ये आउटर सरफेस क्या है? पॉलिश्ड है। जबकि ये इनर सरफेस, दिस इज द इनर सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, ये देखिए, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। दोनों फिगर आपको सेम दिखेगा बट दोनों में थोड़ा अंतर होता है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, लेकिन हाँ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। लाइट रे जो भी आएगा इंसिडेंट रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएगा और ये जो होता है इधर आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। ये आउटर सरफेस है पॉलिश्ड है और इधर इनर सरफेस है जो कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जस्ट लाइक फिगर भी यहाँ पे वही है। दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो बोल सकते हो कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर whose inner surface is polished and outer surface is reflecting surface। इसमें क्या होता है कि इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होती है और आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहाँ पे है दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। दिस इज द polished surface, this is the polished surface and this is the inner surface and inner surface is reflecting surface, sorry outer surface is reflecting surface, outer surface is reflecting surface। तो यहाँ पे मैं बताया कॉनकेव मिरर का ये फिगर बताया, बट कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर बोला जाए तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये वाला इनर पार्ट हो गया, दिस इज द इनर पार्ट, ये इनर पार्ट हो गया ये वाला, और ये वाला जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और आउटर सरफेस जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ से अगर रे आएगा यहाँ पर से, तो ये रे आएगा इधर पॉलिश्ड होगी
तो पॉलिश सरफेस होगा तभी तो है रे रिफ्लेक्ट करेगा। अगर पॉलिश नहीं होगी तो जो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंट होगा तो रे ऑफ लाइट आएगा तो ये पासेस हो जाएगा, और जब पासेस होगा तो हम लोग इसमें इमेज नहीं देख सकते। ओके, तो रेज ऑफ लाइट जो भी आएगा इसमें तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये आउटर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इनर सरफेस है क्या है आपका पॉलिश सरफेस है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, चलिए आज के वीडियो में मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बात करूँगा आपका इमेज के बारे में। ठीक है, इमेज के बारे में कितने टाइप्स के इमेज होते हैं, उसके बाद रे डायग्राम के बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक्स।